वीडियो 6 इंजन रूम के बिल्जेस को इनसाइड स्पेशल एरियाज में डिस्चार्ज करने के लिए नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऋग्वेद ट्यूशन पर। आज हम जानेंगे मारपोल एनेक्स के बारे में, समझेंगे कि इंजन रूम के बिल्जेस को कहां और कैसे फेंकते हैं और इसके सख्त नियम क्या हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर लगता है कि स्पेशल एरियाज में कुछ भी डिस्चार्ज करना मना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंजन रूम के बिल्जेस को कुछ शर्तों यानी कि 5 नंबर्स कंडीशंस के पूरा होने पर स्पेशल एरिया में भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि ये नियम क्या है और हम लोग इसे कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। एमएमडी हॉट टॉपिक एग्जाम में सर्वेयर यह जानना चाहते हैं कि इनसाइड स्पेशल एरियाज के भीतर इंजन रूम के बिल्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए क्या नियम है। एज पर मारपोल, व्हाट आर द डिस्चार्ज क्राइटेरिया इनसाइड स्पेशल एरियाज फॉर डिस्चार्ज ऑफ ऑयल फ्रॉम मशीनरी स्पेसेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंजन रूम के बिल्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए आउटसाइड स्पेशल एरियाज के बाहर क्या नियम है। तो क्या इनसाइड स्पेशल एरियाज में भी वही एक ही सेम नियम है? हां दोस्तों, अगर हम तकनीकी रूप से टेक्निकली देखें तो आउटसाइड स्पेशल एरियाज के बाहर में जो नियम है वही सेम टू सेम नियम यहां भी है, सिर्फ पॉइंट नंबर 2 को छोड़कर। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके पॉइंट नंबर 2 में ऐसा क्या अलग दिया गया है। Annex 1 Regulation 15B Control of Discharges in Special Areas for Machinery Spaces of all ships। Special areas के भीतर any discharge into the sea of oil or oily mixtures from ships of 400 gross tonnage and above shall be prohibited except when all the following conditions are satisfied। एक्सप्लानेशन, किसी भी जहाज जिसका ग्रॉस टनेज 400 जीटी या उससे अधिक है उसके द्वारा समुद्र में ऑयल, तेल या ऑयली मिक्सचर्स, तेल वाला गंदा पानी का डिस्चार्ज करना मना है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर नीचे दी गई सभी 5 कंडीशंस शर्तें पूरी होती है, एक्सेप्ट व्हेन ऑल द फॉलोइंग 5 कंडीशंस आर साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड, तभी डिस्चार्ज किया जा सकता है। यानी कि आप केवल तभी डिस्चार्ज कर सकते हैं जब ये 5 बातें एक साथ हो। द बिग 5 रूल्स, इसके लिए बिग 5 रूल्स है, इन्हें जरूर याद रखें। ध्यान रहे यह नियम शिप्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 400 ग्रॉस टनेज यानी कि वैसे जहाज जो कि 400 ग्रॉस टनेज या उससे अधिक के हैं उसके लिए ये नियम है। हम लोग सबसे पहले पॉइंट 1, 3, 4 और 5 को देखेंगे, क्योंकि ये चारों नियम आउटसाइड और इनसाइड स्पेशल एरियाज में दोनों जगह बिल्कुल एक से सेम है, और जो असली अंतर वाला नियम है यानी पॉइंट 2 उसे हम अंतिम में समझेंगे। नंबर 1, द शिप इज प्रोसीडिंग इन रूट सेम एज आउटसाइड स्पेशल एरियाज। एक्सप्लानेशन, जहाज अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो, प्रोसीडिंग इन रूट
शिप स्टॉप नहीं होना चाहिए या एंकर पर खड़ा नहीं होना चाहिए या एक ही जगह पर गोल गोल नहीं घूम रहा हो, वह अपनी जर्नी वॉयज पर आगे बढ़ रहा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, द ऑयल कंटेंट ऑफ द एफ्लुएंट विदाउट डाइल्यूशन डज नॉट एक्सीड 15 ppm, सेम एज आउटसाइड स्पेशल एरियाज। एक्सप्लेनेशन, बाहर निकलने वाले पानी एफ्लुएंट में बिना पानी मिलाए विदाउट डाइल्यूशन तेल की मात्रा 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसमें बाहर से साफ पानी मिलाकर इसे जबरदस्ती पतला डाइल्यूट नहीं करना है। इस पॉइंट में एफ्लुएंट 15 ppm और डाइल्यूशन वर्ड का यूज हुआ है। आइए तीनों का मतलब समझते हैं। की वर्ड्स। एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है प्रोसेस्ड वाटर, मशीन या ट्रीटमेंट प्लांट से छनकर प्रोसेस होकर बाहर निकलने वाला पानी। 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख बूंद पानी में केवल 15 बूंद तेल। आसान शब्दों में उदाहरण के लिए 10 लाख रुपया में मात्र 15 रुपया। डाइल्यूशन, पतला करना, किसी घोल में बाहर से पानी मिलाकर उसे हल्का या पतला करना। नंबर 4, द ऑयली मिक्सचर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कार्गो पंप रूम बिल्जेस ऑन ऑयल टैंकर्स एंड सेम एज आउटसाइड स्पेशल एरियाज। एक्सप्लेनेशन, ऑयली मिक्सचर किसी ऑयल टैंकर के कार्गो पंप रूम बिल्जेस, बोलचाल की भाषा में डेक पंप रूम से नहीं निकला हुआ होना चाहिए। और नंबर 5, द ऑयली मिक्सचर इन केस ऑफ ऑयल टैंकर्स इज नॉट मिक्स्ड विथ ऑयल कार्गो रेसिड्यूज, सेम एज आउटसाइड स्पेशल एरियाज। एक्सप्लेनेशन, ऑयल टैंकर्स के मामले में यह ऑयली मिक्सचर बचे हुए तेल के अंश ऑयल कार्गो रेसिड्यूज के साथ मिला हुआ नहीं होना चाहिए। इस पॉइंट में कार्गो रेसिड्यू वर्ड का यूज हुआ है। आइए इसका मतलब समझते हैं। कार्गो रेसिड्यूज, कार्गो के बचे हुए अंश। ऑयल टैंकर्स में तेल खाली करने के बाद टैंकों या पाइप में बचा हुआ तेल का अंश, रेसिड्यूज। पॉइंट नंबर 4 और 5 का आसान मतलब। सेम एज आउटसाइड स्पेशल एरियाज, इसका मतलब यह है कि समुद्र में फेंके जाने वाले इंजन रूम का बिल्जेस विशुद्ध रूप से प्योरली इंजन रूम का ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से ऑयल टैंकर के कार्गो का कोई भी हिस्सा मिक्स नहीं होना चाहिए और ना ही यह कार्गो पंप रूम के बिल्जेस से आना चाहिए और ना ही इसमें ऑयल कार्गो रेसिड्यूज, बचे हुए तेल के अंश मिक्स होने चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ इंजन रूम की मशीनों का ही ऑयली पानी होना चाहिए। आइए अब हमारे अंतिम और सबसे मुख्य खिलाड़ी यानी पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें आउटसाइड और इनसाइड स्पेशल एरिया के नियमों का असली अंतर छिपा है। पॉइंट नंबर 2, द ऑयली मिक्सचर इज प्रोसेस्ड थ्रू एन oil filtering equipment meeting the requirements of regulation 14.7 of this annex। यह पॉइंट इसे आउटसाइड स्पेशल एरियाज के रूल्स से बिल्कुल अलग करता है। एक्सप्लेनेशन, ऑयली मिक्सचर को एक ऐसे ऑयल फिल्टरिंग इक्विपमेंट, तेल छानने वाले मशीन OWS ऑयली वाटर सेपरेटर से साफ किया गया हो जो इस अनेक्स 1 के रेगुलेशन 14.7 की जरूरतों को पूरा करता हो।
कंपैरिजन टेबल आउटसाइड वर्सेस इनसाइड स्पेशल एरियाज, इंजन रूम के बिल्जेस को डिस्चार्ज करने के लिए नियम। रेगुलेशन 14 OWS ऑयल वाटर सेपरेटर की बात करता है। आउटसाइड स्पेशल एरिया, बाहर में OWS होना चाहिए। इनसाइड स्पेशल एरिया, भीतर में भी OWS होना चाहिए। रेगुलेशन 14.7 15 ppm अलार्म सिस्टम की बात करता है। आउटसाइड स्पेशल एरिया, बाहर में यह जरूरी नहीं है, जबकि इनसाइड स्पेशल एरिया, भीतर में यह जरूरी है। रेगुलेशन 14.7 ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस की भी बात करता है। आउटसाइड स्पेशल एरिया, बाहर में यह जरूरी नहीं है, जबकि इनसाइड स्पेशल एरिया, भीतर में यह जरूरी है। आसान शब्दों में आउटसाइड स्पेशल एरियाज, बाहर में रेगुलेशन 14 OWS ऑयल वाटर सेपरेटर की जरूरत होती है, जबकि इनसाइड स्पेशल एरियाज, भीतर में नंबर 1 रेगुलेशन 14 OWS ऑयल वाटर सेपरेटर प्लस नंबर 2 रेगुलेशन 14.7 के तहत 15 ppm अलार्म सिस्टम प्लस रेगुलेशन 14.7 में ही ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस होना जरूरी है। ऐसा होने पर ही इंजन रूम बिल्जेस का डिस्चार्ज हो सकता है, अन्यथा नहीं। पॉइंट नंबर 2 में ऑयली वाटर सेपरेटर OWS 15 ppm अलार्म सिस्टम ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस का यूज हुआ है। आइए समझते हैं यह क्या है। की वर्ड्स: ऑयली वाटर सेपरेटर OWS, तेल, ऑयल और पानी को अलग करने वाली मशीन, जिसमें ऑयली वाटर पास होने के बाद उसमें ऑयल कंटेंट की मात्रा 15 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15 ppm अलार्म सिस्टम, ऐसा अलार्म सिस्टम जिसमें कि अगर किसी कारण से OWS 15 ppm ऑयल कंटेंट बराबर मेंटेन नहीं कर पा रहा है और पानी में तेल का स्तर ऑयल कंटेंट 15 ppm से ज्यादा है, तो अलार्म आना चाहिए। ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस, ऐसा डिवाइस जिसमें कि जैसे ही पानी में तेल का स्तर ऑयल कंटेंट 15 ppm से जरा भी ऊपर होने पर यह सिस्टम डिस्चार्ज को तुरंत अपने आप रोक देगा। ऑटोमेटिक स्टॉपिंग डिवाइस। मेन रूल्स, मुख्य नियम, शॉर्ट समरी, द बिग 5 रूल्स। पॉइंट नंबर 1, इन रूट, शिप अपनी यात्रा पर होना चाहिए। स्टॉप या एंकर पर खड़ा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ऑयली वाटर सेपरेटर OWS, बिल्ज वाटर को OWS फिल्टरिंग सिस्टम से पास करना जरूरी है और रेगुलेशन 14.7 के तहत अलार्म सिस्टम प्लस ऑटोमेटिक स्टॉप 15 ppm से ज्यादा होने पर OWS अलार्म देना चाहिए प्लस OWS ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, 15 ppm डिस्चार्ज होने वाले पानी में ऑयल की मात्रा 15 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम कार्गो पंप रूम, यह पानी कार्गो पंप रूम का नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, नो कार्गो मिक्सचर, यह पानी ऑयल कार्गो के रेसिड्यूज के साथ मिक्स नहीं होने चाहिए।
ध्यान रहे यह नियम शिप्स ऑफ 400 ग्रॉस टनेज एंड अबव यानी कि वैसे जहाजों के लिए जिनका ग्रॉस टनेज 400 या उससे ज्यादा है उसके लिए है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि समुद्र को साफ रखने के लिए 15 ppm का नियम कितना जरूरी है और OWS मशीन इसमें कैसे मदद करती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी जाना कि इंजन रूम के बिल्जेस को कुछ शर्तों यानी कि 5 नंबर कंडीशंस के पूरा होने पर स्पेशल एरिया में भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारा आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन बिटवीन स्लॉप टैंक्स डिस्चार्ज वर्सेस इंजन रूम बिल्जेस डिस्चार्ज इन आउटसाइड एंड इनसाइड स्पेशल एरियाज को देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। MMD रिटन प्लस MMD ओरल्स एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।